नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। 22 फरवरी की सुबह 6 बजे रामपुर गांव के कुछ लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले तो उन्होंने पानी की टंकी के पास लिंक मार्ग से 50 मीटर दूर खेत में एक युवक को बुरी तरह से जख्मी हालत में पड़े हुए देखा। युवक की जान बचाने के लिए उनमें से किसी ने थाना खानपुर पुलिस को सूचना दे दी। सूचना प्राप्त होते ही खानपुर थाना प्रभारी विश्वनाथ यादव पुलिस टीम के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों को भी सूचित कर दिया था। विश्वनाथ यादव जिस समय वहां पहुंचे उस समय ग्रामीणों की भीड़ जुटी थी। भीड़ को परे हटाते हुए वो खेत पे पहुंचे जहां युवक जख्मी हालत में पड़ा था। युवक की उम्र 24 साल के आसपास थी और उसके सिर पर गोली मारी गई थी। जमा तलाशी में उसके पास से 2 मोबाइल फोन, आधार कार्ड तथा पुलिस विभाग का परिचय पत्र मिला जिसमें उसका नाम पता दर्ज था। परिचय पत्र तथा आधार कार्ड से पता चला कि युवक का नाम अजय कुमार यादव है तथा वो बबरोली गांव का रहने वाला है। तुरंत उसके घर वालों को सूचना दे दी गई। इंस्पेक्टर विश्वनाथ यादव अभी निरीक्षण कर ही रहे थे कि एसपी डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, एएसपी गोपीनाथ सोनी तथा डीएसपी राजीव द्विवेदी भी वहां पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा युवक के पास से मिले सामान का अवलोकन किया। देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे युवक को किसी ने गोली मारी है। अब तक अजय के पिता राम अवतार यादव भी घटनास्थल पर आ गए थे। चूंकि अजय यादव मरणासन स्थिति में था इसलिए पुलिस अधिकारियों ने उसे इलाज हेतु तत्काल सीएचसी सैदपुर भिजवाया, लेकिन वहां के डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए और उसे बीएचयू ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान अजय यादव की मौत हो गई। चूंकि अजय यादव सिपाही था इसलिए उसकी मौत को एएसपी डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने गंभीरता से लिया। उन्होंने जांच के लिए एक पुलिस टीम का गठन किया जिसमें क्राइम ब्रांच, सर्विलांस टीम तथा स्वाट टीम को भी शामिल किया गया। इस टीम ने सबसे पहले घटनास्थल का निरीक्षण किया, फिर बरामद सामान को कब्जे में लिया। सर्विलांस सेल प्रभारी दिनेश यादव ने अजय के पास से बरामद दोनों फोनों की कॉल डिटेल्स निकाली तो पता चला कि 22 फरवरी की रात 3 बजे एक फोन से अजय के फोन पर एक व्हाट्सएप मैसेज आया था जिसमें लिखा था, तत्काल मिलने आओ। जिस मोबाइल फोन से मैसेज भेजा गया था उस फोन की जानकारी की गई तो पता चला कि वो मोबाइल इचवल गांव निवासी राजेश सिंह की बेटी सोनाली सिंह के नाम दर्ज था, जबकि फोन मृतक अजय कुमार की जेब से बरामद हुआ था। अजय और सोनाली का क्या रिश्ता है, उसने 3 बजे रात को अजय को मैसेज क्यों भेजा, जानने के लिए पुलिस टीम सोनाली सिंह के गांव इचवल पहुंची और उसके पिता राजेश सिंह से पूछताछ की। राजेश सिंह ने बताया कि उसकी बेटी सानिया उर्फ सोनाली सिंह आज सुबह से गायब है। हमने सैदपुर कैफे से उसकी ऑनलाइन एफआईआर भी कराई है। राजेश सिंह ने एफआईआर की कॉपी भी दिखाई। राजेश सिंह की बात सुनकर पुलिस टीम का माथा ठनका। राजेश सिंह को गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करानी थी तो थाना खानपुर में करानी चाहिए थी। ऑनलाइन रिपोर्ट क्यों दर्ज कराई? दाल में जरूर कुछ काला है। ये ऑनर किलिंग का मामला हो सकता था। संभव था अजय और सोनाली सिंह प्रेमी प्रेमिका हो और इज्जत बचाने के लिए राजेश सिंह ने अपनी बेटी की हत्या कर दी हो। ऐसे तमाम प्रश्न टीम के सदस्यों के दिमाग में आए तो उन्होंने शक के आधार पर राजेश सिंह के घर पर पुलिस तैनात कर दी। साथ ही पुलिस सानिया और सोनाली सिंह की खोज में भी जुट गई। अजय सिंह का मोबाइल फोन खंगालने पर उसका और सोनाली सिंह का विवाह प्रमाण पत्र मिला जिसमें दोनों की फोटो लगी थी। सर्टिफिकेट के अनुसार दोनों 5 नवंबर 2018 को कोर्ट मैरिज कर चुके थे। इस सर्टिफिकेट को देखने के बाद पुलिस टीम का शक और भी गहरा हो गया। पुलिस टीम ने सोनाली सिंह के पिता राजेश सिंह व परिवार के 4 अन्य सदस्यों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। 23 फरवरी 2021 की सुबह पुलिस टीम को इचवल गांव में राजेश सिंह के खेत में एक युवती का शव पड़े होने की सूचना मिली। पुलिस टीम तथा अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और शव का निरीक्षण किया। मृतका राजेश सिंह की 25 साल की बेटी सानिया उर्फ सोनाली थी।
उसके सिर में गोली मारी गई थी और चेहरे को भी कुचला गया था। निरीक्षण के बाद पुलिस ने सोनाली सिंह के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल गाजीपुर भेज दिया। शव के पास से पिस्टल या तमंचा बरामद नहीं हुआ था, लेकिन एक जोड़ी मर्दाना चप्पल तथा टूटी हुई चूड़ियां जरूर मिली। चप्पलों की पहचान मृतक सिपाही अजय कुमार के घर वालों ने की। उन्होंने पुलिस को बताया कि चप्पलें अजय की थी। पुलिस टीम ने हिरासत में लिए गए राजेश सिंह से बेटी सोनाली सिंह की हत्या के संबंध में पूछताछ की तो वो साफ मुकर गया, लेकिन जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो वो टूट गया और उसने सोनाली सिंह तथा उसके प्रेमी अजय यादव की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। यही नहीं, उसने हत्या में इस्तेमाल अजय यादव की बाइक भी बरामद करवा दी। राजेश सिंह ने बताया कि उसकी बेटी सानिया सिपाही अजय सिंह यादव से प्यार करती थी और दोनों ने कोर्ट में शादी भी कर ली थी। तब अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने दोनों को मौत की नींद सुलाने की योजना बनाई। इस योजना में उसने अपने पिता अवधराज सिंह, बेटे दीपक सिंह, भतीजे अंकित सिंह तथा पत्नी नीलम सिंह को भी शामिल किया। इसके बाद पहले सानिया की हत्या की, फिर अजय की। उसके बाद दोनों के शव अलग अलग जगहों पर डाल दिए। पुलिस को गुमराह करने के लिए अजय के हाथ में पिस्टल थमा दी तथा बेटी का मोबाइल फोन अजय की जेब में डाल दिया। बेटी के शव के पास अजय की चप्पलें छोड़ना सोची समझी साजिश का ही हिस्सा था। राजेश के बाद अन्य आरोपियों ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। थाना प्रभारी विश्वनाथ यादव ने डबल मर्डर का पर्दाफाश करने तथा आरोपियों को गिरफ्तार करने की जानकारी एसपी डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह को दी तो उन्होंने पुलिस लाइन स्थित सभागार में प्रेस वार्ता की और आरोपियों को मीडिया के समक्ष पेश करके इस डबल मर्डर का खुलासा कर दिया। चूंकि आरोपियों ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था, इसलिए थाना प्रभारी विश्वनाथ यादव ने मृतक के पिता राम अवतार की तहरीर पर धारा 302 के तहत राजेश सिंह, अवधराज सिंह, दीपक सिंह, अंकित सिंह तथा नीलम सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली तथा सभी को विधि सम्मत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में जो कहानी प्रकाश में आई उसमें दोनों की हत्याओं की वजह मोहब्बत थी। गाजीपुर जिले के खानपुर थाना अंतर्गत एक गांव है इचवल कला। इसी गांव में ठाकुर राजेश सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी नीलम सिंह के अलावा बेटा दीपक सिंह तथा बेटी सानिया उर्फ सोनाली थी। राजेश सिंह के पिता अवधराज सिंह भी उनके साथ रहते थे। पिता पुत्र दबंग थे। गांव में उनकी तूती बोलती थी। उनके पास उपजाऊ जमीन थी जिसमें अच्छी पैदावार होती थी। उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत थी। राजेश सिंह की बेटी सोनाली सुंदर, हंसमुख व मिलनसार थी। पढ़ाई में भी तेज थी। वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय डिग्री कॉलेज सेतपुर से बीए की डिग्री हासिल कर चुकी थी और बीएड की तैयारी कर रही थी। दरअसल सानिया टीचर बनकर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी, इसलिए वो कड़ी मेहनत कर रही थी। सोनाली के आकर्षण में गांव के कई युवक बंधे थे, लेकिन अजय कुमार यादव कुछ ज्यादा ही आकर्षित था। सानिया भी उसे भाव देती थी। सानिया और अजय की पहली मुलाकात परिवार के एक शादी समारोह में हुई थी। पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए थे। इसके बाद जैसे जैसे उनकी मुलाकातें बढ़ती गई वैसे वैसे उनका प्यार बढ़ता गया। अजय कुमार यादव के पिता रामअवतार यादव सानिया के पड़ोस के गांव बबनोली में रहते थे। वो सीआरपीएफ में कार्यरत थे, लेकिन अब रिटायर हो गए थे और गांव में रहते थे। उनकी 5 संतानों में 4 बेटियां व एक बेटा था अजय कुमार। बेटियों की वो शादी कर चुके थे और बेटा अजय अभी कुंवारा था। राम अवतार यादव अजय को पुलिस में भर्ती कराना चाहते थे, सो वो उसकी सेहत का खास ख्याल रखते थे। अजय बीए पास कर चुका था और पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था। उसने पुलिस की परीक्षा भी दी। एक दिन अजय ने सानिया के सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो वो गहरी सोच में डूब गई। कुछ देर बाद वो बोली, अजय, मुझे तुम्हारा शादी का प्रस्ताव तो मंजूर है, लेकिन मुझे डर है कि हमारे घर वाले इस शादी को कभी राजी नहीं होंगे। क्यों राजी नहीं होंगे? अजय ने पूछा। क्योंकि मैं ठाकुर हूँ और तुम यादव। मेरे पिता कभी नहीं चाहेंगे कि ठाकुर की बेटी यादव परिवार में दुल्हन बनकर जाए। मूछ की लड़ाई में वो कुछ भी अनर्थ कर सकते हैं। घर वाले राजी नहीं होंगे। फिर तो एक ही उपाय है
कि हम दोनों कोर्ट में शादी कर लें। हाँ, ये हो सकता है, सानिया ने सहमति जताई। इसके बाद 5 नवंबर 2018 को सानिया और अजय कुमार ने गाजीपुर कोर्ट में कोर्ट मैरिज करके मैरिज सर्टिफिकेट हासिल कर लिया। कोर्ट मैरिज करने की जानकारी सानिया के घर वालों को नहीं हुई, लेकिन अजय के घर वालों को पता था। उन्होंने सानिया को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था। दिसंबर 2018 में अजय का चयन सिपाही के पद पर पुलिस विभाग में हो गया। ट्रेनिंग के बाद उसकी पोस्टिंग अमेठी जिले के गौरीगंज थाने में हुई। अजय और सानिया की मुलाकातें चोरी छिपे होती रहती थी। मोबाइल फोन पर भी उनकी बातें होती रहती थी। इस तरह समय बीतता रहा। जनवरी 2021 के पहले हफ्ते में राजेश सिंह को अपनी पत्नी नीलम सिंह व बेटे दीपक सिंह से पता चला कि सानिया पड़ोस के गांव भवनोली के रहने वाले युवक अजय यादव से प्रेम करती है और दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली है। दरअसल नीलम सिंह ने बेटी को देर रात अजय से मोबाइल फोन पर बतियाते पकड़ लिया था, फिर डरा धमकाकर सारी सच्चाई उगलवा ली थी। ये जानकारी नीलम ने पति व बेटे को दे दी थी। राजेश सिंह ठाकुर था, उसे ये गवारा ना था कि उसकी बेटी यादव से ब्याही जाए, इसलिए उसने सानिया की जमकर पिटाई की और घर से बाहर निकलने पर सख्त पहरा लगा दिया। नीलम हर रोज डांट डपट कर तथा प्यार से बेटी को समझाती, लेकिन सानिया अजय का साथ छोड़ने को राजी नहीं थी। 21 फरवरी को अजय की चचेरी बहन की सगाई थी। वो 15 दिन की छुट्टी लेकर अपने गांव भवनोली आ गया। सिपाही अजय के आने की जानकारी राजेश सिंह को हुई तो उसने अपने पिता अवधराज सिंह, बेटे दीपक सिंह, भतीजे अंकित सिंह तथा पत्नी नीलम के साथ गहन विचार विमर्श किया, जिसमें तय हुआ कि पहले अजय व सानिया को समझाया जाए। न मानने पर दोनों को मौत के घाट उतार दिया जाए। हथियार घर में पहले से मौजूद थे। योजना के तहत 22 फरवरी की रात 3 बजे राजेश सिंह व नीलम सिंह ने सानिया को धमकाकर सिपाही अजय यादव के फोन पर एक व्हाट्सएप मैसेज भिजवाया, जिसमें लिखा था तत्काल मिलने आओ। अजय ने मैसेज पढ़ा तो उसे लगा कि सानिया मुसीबत में है, इसलिए वो अपनी मोटरसाइकिल से सानिया के गांव इचवल की ओर निकल पड़ा। इधर मैसेज भिजवाने के बाद राजेश सिंह, नीलम सिंह, दीपक सिंह, अवधराज सिंह व अंकित सिंह ने सानिया को अजय का साथ छोड़ने के लिए हर तरह से समझाया, लेकिन जब वो नहीं मानी तो राजेश सिंह ने उसे गोली मार दी, फिर सबको घर में छिपा दिया। कुछ देर बाद अजय आया तो उसे भी समझाया गया, लेकिन वो ऊंचे स्वर में बात करने लगा। इस पर वे सब अजय को बात करने के बहाने गांव के बाहर अंबिका स्कूल के पास ले गए। वहां अजय सानिया को अपनी पत्नी बताने लगा तो सबने उसे दबोच लिया और पिस्टल से उसके सिर में गोली मार दी और मरा समझकर रामपुर गांव के पास सड़क किनारे खेत में फेंक दिया। सानिया का मोबाइल फोन भी अजय की पॉकेट में डाल दिया। इसके बाद वे सब घर लौट आए और सानिया का शव घर के पीछे गेहूं के खेत में फेंक दिया। अजय की चप्पलें भी शव के पास छोड़ दी। सुबह राजेश व नीलम ने पड़ोसियों को बताया कि उनकी बेटी सानिया बिना कुछ बताए घर से गायब है। फिर सैदपुर कस्बा जाकर कैफे से ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा दी। उधर रामपुर गांव के कुछ लोगों ने युवक को मरणासन हालत में देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कार्रवाई की तो डबल मर्डर की सनसनीखेज घटना प्रकाश में आई। 24 फरवरी 2021 को थाना खानपुर पुलिस ने अभियुक्त राजेश सिंह, दीपक सिंह, अंकित सिंह, अवधराज सिंह तथा नीलम सिंह को गाजीपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जिला जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।